यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारे पास यूनिट 1 है वो एनालिटिकल रीडिंग है। तो इसका जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, एनालिटिकल रीडिंग क्या होता है इसको हम समझेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल रीडिंग, एनालिटिकल रीडिंग की एग्जाम्पल क्या है, स्टेप्स क्या है एनालिटिकल रीडिंग की। इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, सर्वे, गाइडिंग अलॉन्ग विद द वे और असेस। इसमें एनालिटिकल रीडिंग की स्ट्रेटजीज है, स्कीमिंग है, रीडिंग है, इंटीग्रेशन है, आर्गुमेंट मैपिंग है, एनोटेशन है। फिर हमारे पास एनालिटिकल रीडिंग की एग्जांपल है और फिर आखिर में हमारे पास समरी एनालिटिकल रीडिंग की। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एनालिटिकल रीडिंग होता क्या है। एनालिटिकल रीडिंग इज डिफाइंड एज हाई level cognitive skills and a reading strategy that serves the purpose of probing more deeply to comprehend both the message and the intent or ultimate goal of the text at hand। एनालिटिकल रीडिंग हमारे पास क्या होता है, एनालिटिकल रीडिंग हमारे पास हाई लेवल कॉग्निटिव स्किल्स है। कॉग्निटिव स्किल हम जिसे कहते हैं जिसमें हम अपनी ब्रेन को यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें हाई लेवल होता है कि हमारे पास जो हम रीड कर रहे होते हैं वो क्या है, उसकी मीनिंग क्या है और उसका मतलब क्या है, और दोनों को हम समझते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास हमारा ब्रेन यूज़ होता है, तो इसको हम हाई लेवल कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं। एंड रीडिंग स्ट्रेटजीज, और हमारे पास ऐसी रीडिंग स्ट्रेटजीज है जिसके ज़रिए हम उस टेक्स्ट के डीपली हम उसमें अंदर जाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, दोनों को, मैसेज को भी और उसका मकसद क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं। इंटेंट हमारे पास गोल होता है, पर्पस होता है। उसमें हमारे पास दो चीज़ें है, एक इम्प्लिसिट होता है और एक एक्सप्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट हमारे पास वो होता है जो क्लियरली नहीं होता, जो हम उससे आहस करते हैं, और एक्सप्लिसिट वो जो क्लियरली उसमें बताया गया होता है। ठीक है, तो इसमें हम दोनों को समझते हैं, मैसेज को भी समझते हैं और पर्पस को भी समझते हैं कि हमारे पास उसका गोल क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं इस टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एनालिटिकल रीडिंग है। एनालिटिकल रीडिंग हमारे पास रीडिंग की वो स्ट्रेटजीज है जिसमें हम अपनी ब्रेन को यूज़ कर रहे होते हैं। जो हम रीडिंग कर रहे होते हैं उसकी हम मैसेज को भी समझते हैं कि इसमें हमारे पास इसका मकसद क्या है और दूसरा इसका मतलब क्या है, दोनों को हम डीपली उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एनालिटिकल रीडिंग। बेसिक कंप्रीहेंशन इज जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ अ गुड रीडिंग स्किल्स। हमारे पास जो बेसिक कंप्रीहेंशन है ये एक गुड रीडिंग स्किल्स की एक कंपोनेंट है। कंप्रीहेंशन की जिसकी मानी को हम समझते हैं। ठीक है, जो हम रीड कर रहे होते हैं तो उसको समझने को कंप्रीहेंशन कहते हैं। तो जो बेसिक कंप्रीहेंशन है जिसकी हम वैसी रीडिंग करते हैं, तो ये एक रीडिंग स्किल्स की एक कंपोनेंट है। Going from simply reading as a form of entertainment to actually maximizing your potential and extracting maximum value from the time you spend with a book in your hand as no as you task। देखिए, जो हम रोज़मर्रा में हम रीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे हम अगर, वो तो सिंपल रीडिंग है ना, तो उस सिंपल रीडिंग से अगर हम मोर डेप्थ में जाते हैं, वो सिंपल रीडिंग हम अपने आप एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे होते हैं, तो उससे हमारी इतना पोटेंशियल हमारी नहीं बन रही होती है, हम उसको अंदर नहीं जाती है, हम कॉग्निटिव स्किल्स हमारा यूज़ नहीं होता। तो जो अगर वो एंटरटेनमेंट रीडिंग से हम जाते हैं एनालिटिकल रीडिंग की तरफ, तो हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा। हमारा पोटेंशियल क्या बनेगा, हम मीनिंग अख़ज़ करने में हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा, हम उससे वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक आम बात नहीं है, तो ये एक आसान काम नहीं है कि हम जैसे ही रीड करें और उसकी मीनिंग को भी समझें और उसकी इंटेंट को भी समझें और उसकी गोल को भी समझें। तो ये एक ईज़ी टास्क नहीं है, ये कि जैसे हम आम रीडिंग कर रहे होते हैं, तो वो तो ठीक है, एक आम काम है, रीडिंग करो और लेकिन ये जो है एक एनालिटिकल रीडिंग जो है ये एक ईज़ी टास्क नहीं है। वेदर यू डू योर एनालिटिकल रीडिंग एज़ पार्ट ऑफ अ स्कूल असाइनमेंट, कि अगर हम एनालिटिकल रीडिंग हमारा स्कूल का असाइनमेंट है, इसके बेस पर करें, वेयर यू नीड टू डाइसेक्ट अ टेक्स्ट टू रिकॉग्नाइज एंड ट्रू मीनिंग एंड एवरीथिंग द अदर इज ट्राइंग टू सजेस्ट। कि जो हमारा असाइनमेंट है, जब हम असाइनमेंट लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम डाइसेक्ट करते हैं, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसका जो असल मीनिंग है और जो भी अतर जो है मुसन्निफ़ समझाना चाहते हैं उसको हम समझते हैं।
तो ये भी एनालिटिकल रीडिंग में आता है। जब हम थीसिस लिखते हैं, जब हम असाइनमेंट करते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन के लिए रीडिंग करते हैं, तो ये सारा जो है ये एनालिटिकल रीडिंग में आता है, क्योंकि उसमें हम अपना कॉग्निटिव स्किल्स यूज़ करते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एनालिटिकल रीडिंग एज अ पार्ट ऑफ योर जनरल रीडिंग रूटीन, basic because you are dedicated to analyze your book and extracting all the necessary information from them। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा रूटीन में जब हम स्टडी करते हैं, एग्जाम के लिए जब हम स्टडी करते हैं, तो भी ये भी एनालिटिकल रीडिंग में आता है, क्योंकि हम उस बुक को एनालाइज करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हम रीड करते हैं, और उसके जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है सब उससे निकालते हैं, जो हमें इम्पोर्टेंट लगती है वो हम इससे निकालते हैं, हम इसके डाइसेक्शन करते हैं, तो इसको भी एनालिटिकल रीडिंग कहते हैं। असेंबली एज अ पार्ट ऑफ योर, ये हमारा, अगर ये हम एग्ज़ाम के लिए स्टडी करते हैं, ये हमारा जॉब का एक हिस्सा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ और मिसाल के तौर पर मैं एचआर हूँ, और सारे मज़दूर का या सारे वर्कर्स का हमें डेटा निकालना है, उसकी सैलरी वगैरह का, तो ये भी एक एनालिटिकल रीडिंग है, हम उसको डीपली समझते हैं। दिस स्किल्स विदाउट अ डाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस फॉर रीडर। इसमें कोई शक